एवरीवन, मैं मोहम्मद आरिफ, मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन महाजन में आप सबका स्वागत है। आज हम जो नई वैकेंसी आई है बीपीएससी की कंबाइंड जो पोस्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, साथ ही इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या क्राइटेरिया है फॉर्म फिलअप करने की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन डेट क्या है, फॉर्म फिलअप डेट क्या है। तो पहले आप अपने मोबाइल पे आइएगा और मोबाइल पे आते ही क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते ही आप होम पेज में आ जाएंगे। इस प्रकार होम पेज रहेगा। ये होम पेज में आते ही आप यहाँ सर्च बार में सर्च करेंगे sarkari-exam.com। sarkari-exam.com मैंने सर्च कर लिया है और ये मैं पहले भी सर्च कर चुका था, इसलिए मेरे सर्च बार पर ऊपर ही आ गया, इसलिए मैं इस पर सर्च कर देता हूँ। चलिए सर्च हो गया है और नीचे आइएगा, स्क्रॉल करिएगा तो नीचे आपको ये दिखेगा। यहाँ बीपीएससी, यहाँ अगर दिखाना चाहूँ मैं तो ये रहा बीपीएससी 66 प्री ऑनलाइन फॉर्म 2020। कितनी वैकेंसी आई हुई है, कितनी सीटों पर? तो 731 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार हम बीपीएससी के इस वैकेंसी फॉर्म पर आ चुके हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है ख़ास। तो इसमें जो दिया गया है ऊपर, ये दिया गया है बिहार बीपीएससी 66 प्री ऑनलाइन फॉर्म 2020। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए ये दिया हुआ है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से इन पोस्टों पर वैकेंसी आई हुई है। चलिए नीचे देखते हैं और क्या क्या है। तो नीचे है मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट्स। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट्स, स्टार्टिंग डेट्स, यानी कब से स्टार्टिंग हो रहा है फॉर्म फिलअप। तो 28 सितंबर से 2020 से, और इसका लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2020। उम्मीद है आप इसको समझ चुके हैं। और फ़ी कितना लगेगा? फ़ी पेमेंट लास्ट डेट 20 अक्टूबर तक है, यानी फ़ी आप पेमेंट 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं। हार्ड कॉपी आप रिसीव कर सकते हैं 20 सितंबर को ही, और इसका एडमिट कार्ड तुरंत ही आपको सरकार के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इसका एग्ज़ाम डेट भी आपको तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस साइड है एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन की क्या क्या फ़ीस रहेगी? तो जनरल कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी की 600 रुपये फ़ीस है फॉर्म भरने की, और SC ST PH फिजिकली जो कमज़ोर होते हैं उसके लिए, EWS के लिए, फीमेल के लिए 150 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है फॉर्म फिलअप करने की। पेमेंट विल बी मेड फ्रॉम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन चालान। इसके द्वारा आप ये जो आपको क्राइटेरिया दिया गया है इसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, वरना आपका पेमेंट और इसके अलावा किसी पद्धति से नहीं हो सकता। इसीलिए आप इन्हीं पेमेंटों के ज़रिए पेमेंट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है। अब जॉइन लोकेशन, तो जॉइन लोकेशन आपका जो जॉब होगा वो कहाँ होगा? तो बिहार में ही होगा। इसी स्टेट लेवल पर ये एग्ज़ाम है इसीलिए। और एज लिमिट क्या क्या होगा? तो एज लिमिट डिस्कस करते हैं। एज लिमिट है एज ऑन 1 अगस्त 2020, 1 अगस्त 2020 तक होना चाहिए। मिनिमम एज यानी कम से कम एज होना चाहिए। पोस्ट वाइज मिनिमम एज दिया हुआ है मेल के लिए यानी पुरुषों के लिए 37 साल दिया गया है, और मैक्सिमम एज फीमेल के लिए 40 साल दिया गया है। मैक्सिमम एज जो दिया गया है पुरुषों के लिए वो है 37 साल। ये मैक्सिमम एज है, यानी अधिकतम कितना होना चाहिए? तो 37 साल होना चाहिए उम्र। और मिनिमम एज पोस्ट वाइज होगा, पोस्ट वाइज
अब उसके बाद डिस्कस करते हैं एज रिलैक्सेशन। अपर एज लिमिट एज पर रूल, यानी जो रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट तो आप समझ ही चुके होंगे, 731 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इस वैकेंसी में और क्या क्या दिए गए हैं। तो आप वैकेंसी के डिटेल यहाँ से ही प्राप्त कर सकते हैं। एग्ज़ाम का नाम ये रहा, कैटेगरी वाइज इतने पोस्ट है जनरल के लिए, क्या क्या है तो 308 पोस्ट जनरल के लिए दिया गया है। ओबीसी के लिए 68 पोस्ट है। ओबीसी के लिए है 139 पोस्ट। ओबीसी फीमेल के लिए 16 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस के लिए है 69 पोस्ट और एससी 125 पोस्ट दिए गए हैं और एसटी के लिए 6 पोस्ट दिए गए हैं। पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल, अब पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल पढ़ेंगे। जो डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, इसकी पोस्ट कितनी आई हुई है तो इसकी आई हुई है 42 पोस्ट। डिस्ट्रिक्ट कमांडर की आई हुई है डीसी का, वो है 3 पोस्ट आई हुई है। प्रिजनर का आई हुई है 3 पोस्ट। उसके बाद आई हुई है स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का 13 पोस्ट आई हुई है। उसके बाद जूनियर इलेक्शन ऑफिसर का आई हुई है 2 पोस्ट। प्लानिंग ऑफिसर का आई हुई है 6 पोस्ट। रीड ऑफिसर का आई हुई है रेड ऑफिसर का आई हुई है 5 पोस्ट। बिहार प्रोबेशन सर्विस का आई हुई है 25 पोस्ट। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का आई हुई है 40 पोस्ट। सिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का आई हुई है 17 पोस्ट। सीईओ बोला जाता है इसको, जो सिटी लेवल पे होता है, यानी जो स्टेट के जिस अंदर सिटी होता है उसका सीईओ होता है। उसके बाद है सप्लाई इंस्पेक्टर का एसआई का 210 पोस्ट है। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का है 65 पोस्ट। रेवेन्यू ऑफिसर आरओ का है 84 पोस्ट। ब्लॉक पंचायत स्टेट ऑफिसर का है 216 पोस्ट। इस प्रकार हम लोगों ने पोस्ट के बारे में डिस्कस किए। अगर आपको डिटेल से इसके बारे में समझना है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं इस फॉर्म पे आके। चलिए, उम्मीद है आप ये समझ चुके हैं। और पे स्केल कितना दिया जाएगा एज पर पे लेवल 7 एज 9 मैट्रिक्स, यानी 7वां और 9वां वेतन का जो मैट्रिक्स है उसके द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा कि उसका मासिक जो वेतन होगा वो क्या होगा। ये समझ चुके हैं। आइए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो कैंडिडेट्स हैव बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी कैन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी कैन फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दिस कंबाइंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। मैंने एक लाइन को 2 बार पढ़ लिया, आई एम सॉरी। इसमें ये कहा गया है कि आप बैचलर डिग्री होना है, आपको क्या होना है, बैचलर डिग्री प्राप्त होना है। कोई भी स्ट्रीम से हो, आप कोई भी स्ट्रीम से हो तो वो बैचलर डिग्री होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री कॉलेज से। उम्मीद है आप ये समझ चुके हैं। और ये कौन सा एग्ज़ाम है तो कंबाइंड प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है बीपीएससी का। फिजिकल डिटेल, इसमें फिजिकल भौतिक आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ क्या क्या होना चाहिए फॉर पुलिस डिपार्टमेंट रिलेटेड, पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या होना चाहिए पोस्ट के लिए। हाइट होना चाहिए 5 फीट 5 इंच मिनिमम, कम से कम होना चाहिए 5 फीट 5 इंच होना चाहिए, उससे कम अवेलेबल इस पोस्ट के लिए नहीं है। और छाती यानी चेस्ट 32 इंच का होना चाहिए कम से कम। अब आप कैसे अप्लाई करेंगे बीपीएससी 66 प्री ऑनलाइन फॉर्म 2020 के लिए, तो अब इसके बारे में समझते हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू लिंक प्रोवाइड बिलो और देन कैन ऑल्सो अप्लाई थ्रू ऑफिशियल साइट ऑफ द बीपीएससी बिफोर, यानी जो पहले बीपीएससी का जो वेबसाइट है उससे आप अप्लाई कर सकते हैं, या इस फॉर्म के नीचे एक आपको लिंक दिया जा रहा है उसके ज़रिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की तिथि कब तक है
20 अक्टूबर तक है। कब तक है? 20 अक्टूबर तक है, याद रहे। रिक्वायर्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरियात चीज़ें हैं जो आप लोगों को इस फॉर्म में मदद करेगी। तो वो है एक फ़ोटोग्राफ यानी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, नोमिशियल सर्टिफिकेट, और इस प्रकार इन सर्टिफिकेट के जरिए आप फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे। कैंडिडेट्स आर सजेस्टेड टू रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें। यहाँ पे नोट्स में दिया गया है कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें फॉर्म फिलअप करने से पहले। इससे आपका जो माइंड सेटअप है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ BPSC 66 प्री ऑनलाइन फॉर्म 2020 सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। ये एग्जामिनेशन त्रिस्तरीय एग्जामिनेशन कहलाती है, यानी 3 स्तर पे एग्जामिनेशन होता है। पहला है प्री, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। अगर आप प्री में क्लियर हो जाते हैं तो मेंस के लिए आप बढ़ जाएंगे, और मेंस में अगर क्लियर हो जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं। इस प्रकार त्रिस्तरीय ये कॉन्सेप्ट होता है BPSC 66 प्रिलिमिनरी ऑनलाइन फॉर्म का जो सिलेक्शन पोस्ट है उसके लिए 3 तरह का आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका। अब आप ये इम्पोर्टेंट लिंक्स दिया गया है, यहाँ आपको दिख रहा होगा इम्पोर्टेंट लिंक। इसमें आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? तो अप्लाई ऑनलाइन आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक हियर। और ये लिंक कब एक्टिवेट होगा? तो एक्टिवेट होगा 28/9/2020 को, यानी 28 तारीख को इसी महीने 2020 में। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना चाहेंगे तो यहाँ क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर पेपर को आराम से देख सकते हैं। अगर सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं BPSC के तो यहाँ क्लिक करके आप जा सकते हैं। अगर आप हिंदी में जानकारी के लिए जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप हिंदी में भी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है मैंने आपको इस फॉर्म के ज़रिए वे सारी चीज़ें बताने की कोशिश की जो आपके लिए ज़रूरी था। चलिए, इसी बात पर मैंने आपका जो BPSC जो पोस्ट निकाली है उसका मैंने आपका डिटेल क्लियर कर दिया, साफ कर दिया नोटिफिकेशन को। आप इसके ज़रिए, इस वेबसाइट के ज़रिए यहाँ पर आकर इस फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मैं इतना ही करूँगा, लास्ट में इतना ही कहूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन महाजन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।